दोस्तों, आज हम बात करेंगे ओयो होटल्स के बारे में। रिसेंटली खबरों में आप ये सुन रहे हो कि ओयो होटल की एक बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। ओयो होटल एक ट्रांसफॉर्मेशन की ओर बढ़ रही है और ओयो होटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी बनने जा रहा है 2025 तक। सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं, वो दो न्यूज़ उससे ओयो पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा 2025 में। तो सबसे पहले उन दो न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है, ओयो ने अपनी पॉलिसी बदल ली है और अब अनमैरिड कपल्स को मेरठ के ओयो होटल्स में और यूपी के भी ओयो होटल्स में स्टे करने की परमिशन अब नहीं होंगी। अब उनको परमिशन नहीं मिलेगी। अगर ये पॉलिसी सक्सेसफुल होती है तो ओयो पूरे इंडिया में ये रूल लागू कर देगी। दूसरी खबर ये है कि माधुरी दीक्षित, गौरी खान और बहुत से सेलिब्रिटीज, इन लोगों ने अब ओयो में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है और माधुरी दीक्षित और गौरी खान ने तो पहले से इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो ये कंपनी फ्यूचर में एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जानी जा रही है। माधुरी दीक्षित और गौरी खान जैसे सेलिब्रिटीज इन्वेस्ट कर रहे हैं ओयो में, तो आप एक ओयो में पॉजिटिव इम्पैक्ट देख सकते हो और सोच सकते हो। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ओयो की जर्नी के बारे में कि ओयो की जर्नी कितनी स्ट्रगल भरी रही है, वो कैसे वो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट हुए हैं। साथ ही ओयो ने कुछ रिस्क और चैलेंजेस भी डिस्कस करेंगे। चलो ये शुरू करते हैं। तो अब हम बात करेंगे ओयो के 5 शॉकिंग फैक्ट्स के बारे में। तो पहले की बात करते हैं तो रेवेन्यू का 77% भारत के बाहर से आ रहा था। फाइनेंशियल ईयर 2024 तक ओयो का ज्यादा रेवेन्यू इंडिया के अलावा ग्लोबल मार्केट से आता है। और दूसरे की बात की जाए तो प्रॉफिट आफ्टर 12 साल के बाद, लॉस होने के बाद, मतलब एक कंपनी 12 साल कंटिन्यू लॉसेस करने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2024 में ओयो ने 229 करोड़ का अपना प्रॉफिट बुक किया है और डिक्लेयर किया है। ओयो में मेजर फंडिंग राउंड्स कहाँ से आए थे, किस किस ने लोगों ने इन्वेस्ट ओयो में किया था, तो अब तक ओयो में 21 फंडिंग राउंड हो चुके हैं और उसमें से 2024 में अशोक कचोलिया ने ओयो में 76 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था। इतना ही नहीं तो सॉफ्ट बैंक ने भी अपनी मेजोरिटी स्टेक, रितेश अग्रवाल के बजाज सॉफ्ट बैंक के पास 45% का स्टेक्स है ओयो में। आप ये समझ सकते हो कि सॉफ्ट बैंक ने भी अपनी अच्छी खासी मेजोरिटी ओयो स्टॉक्स में है और उन्होंने काफी इन्वेस्ट कर चुका है। अब बात करते हैं उन 10 ग्लोबलाइजेशन ओयो ने अपनी अब तक दुनिया भर में 10 कंपनी अक्वायर की है, जिसमें लेटेस्ट है मोटेल 6 और स्टूडियो 6, जिसकी कॉस्ट अराउंड $525 मिलियन है। ओयो की स्ट्रगल और स्टोरी के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 2016 से 2020 में होटल कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने का लॉसूट और पेमेंट्स डिले, इसकी वजह से ओयो को काफी प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ी थी। इतना ही नहीं तो 2020 में जो कोविड-19 की वजह से बुकिंग 60 to 70% तक कैंसिल हो चुकी थी इंडिया में और बाहर भी हुई, चाइना में भी, अदर कंट्रीज में भी जहां ओयो के होटल से वहां पे बुकिंग कैंसिल हो रही थी। पर इंडिया में खास करके ओयो को बहुत लॉस झेलना पड़ा कोविड-19 के बाद। और कोविड-19 के बाद ओयो ने खास अच्छा खासा रिकवर भी नहीं कर पाई और 2020 और 21 मतलब फाइनेंशियल 2021 ओयो ने 13,000 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया था कि हमें 13,000 करोड़ का लॉस हुआ है। लेकिन 2021 के बाद ओयो ने अपने बिजनेस मॉडल में बड़े चेंजेस करने के लिए बहुत से अलग अलग कदम चलाए, अलग अलग कदम उठाए हैं। न्यू बिजनेस मॉडल, फिक्स पेमेंट, उसके बाद कमिटमेंट देना होता है, उसके बाद कॉस्ट एफिशिएंसी कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट किए हैं। चाइना और जापान जैसे लॉस मेकिंग मार्केट को छोड़ा और कोर मार्केट पर फोकस करना शुरू किया है। अब अगर कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं तो 35 कंट्रीज की म्यूचुअल प्रोसेस को लेकर और सेंट्रलाइज करने के लिए, ऑटोमेशन करने के लिए ओयो का बहुत बड़ा हाथ है। तो इससे एम्प्लॉय और ऑपरेशंस में कॉस्ट कटिंग हुई है और इससे बिजनेसेस में बहुत फ़ायदा हुआ है। तो अभी हम बात करते हैं डेब्ट मैनेजमेंट की, और डेब्ट मैनेजमेंट आईपीओ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 में $95 मिलियन का डेब्ट रिपे किया है ओयो ने। इसका रिफाइनेंस करके वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अलग अलग कंपनी में। अभी हम फ्यूचर चैलेंजेस और आईपीओ के बारे में बात करेंगे कि ओयो का आईपीओ कब आने वाला है और वो आईपीओ कितना सक्सेसफुल होगा और आपको उस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो आईपीओ की स्ट्रैटेजी के बारे में अगर हम बात किया जाए, ओयो का आईपीओ स्ट्रैटेजी अब तक अनक्लियर है, ठीक है, और वो एक अनरजिस्टर्ड कंपनी है। अगर नेक्स्ट आईपीओ अगर अटेम्प्ट फेल होता है तो इन्वेस्टरों का ट्रस्ट लॉस होगा और इससे कंपनी को भारी नुकसान हो सकता है। तो आईपीओ की जो बुक साइज होने वाली है वो बहुत बड़ी होने वाली है। बट अभी ये देखना होगा कि मार्च के फर्स्ट वीक में क्या फिर से ओयो एक बार अटेम्प्ट करेगा आईपीओ के लिए या नहीं करेगा। अगर आईपीओ के लिए अटेम्प्ट करता है और फिर से एक बार फेल होता है, इससे जो रिटेल इन्वेस्टर्स है और जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स है उनका बहुत बड़ा नुकसान होने
करूंगा। कस्टमर सर्विस की अगर बात की जाए तो इंडिया में कस्टमर सर्विस की रेटिंग 4 से लेकर 4.5 तक अब तक बढ़ चुकी है। तो इस वीडियो में मैंने जितने भी जानकारी आपको बताई है, जब इसका आईपीओ लॉन्च होगा फिर से एक बार, तब ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी कि कंपनी के पास डेब्ट कितना है। उसके बाद FY 2020 आपको अभी उसका 2025 और 2024 का हर एक मंथ की आपको रिपोर्ट देखनी होगी, ताकि आपको प्रॉपरली पता चल सके कि हर महीने में कितना लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है, और इस हिसाब से आप आईपीओ में इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर आप ओयो का स्टॉक होल्ड कर सकते हो फॉर द लॉन्ग। मार्केट में इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है अगर ओयो को एक ग्लोबल ब्रांड बनना चाहता है और कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर काम करना हो। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आने वाला ओयो का आईपीओ, उस पर भी एक प्रॉपर वीडियो, फाइनेंशियल्स की वीडियो मैं आपको जरूर दूंगा। तो ये वीडियो पसंद आए तो मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर कमेंट करो। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस।